हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पेट्रोल साइकिल के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसकी प्रोसीजर देखने वाले हैं और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर देंगे जिससे करके पेट्रोल साइकिल के किसी भी न्यूमेरिकल को आप आसानी से सॉल्व कर सको। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो पेट्रोल साइकिल जो है उसे ऑटो साइकिल से भी जाना जाता है, उसे एयर स्टैंडर्ड साइकिल से भी जाना जाता है। अब उसके जो न्यूमेरिकल होते हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हर एक न्यूमेरिकल में हमें ये वाली प्रोसीजर फॉलो करनी है जो बोर्ड पे मैंने लिखी हुई है। अब ये प्रोसीजर क्या है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अगर पेट्रोल साइकिल दिया हुआ है न्यूमेरिकल में तो ये वाला डायग्राम बनाना जरूरी है। ये डायग्राम कैसे बनाओगे, तो ये डायग्राम में चार प्रोसेस है जो हमें याद रखनी पड़ेगी। कौन सी चार प्रोसेस है, पहले तो ले लेते हैं 1 to 2 और 3 to 4। ये दोनों प्रोसेस है एडियाबेटिक, जिसे पीवी रेज़ टू गैमा बराबर सी से डिनोट किया जाता है। और यहां पे जो गैमा है उसे हम बोलते हैं एडियाबेटिक इंडेक्स, जिसका वैल्यू हमें 1.4 लेना होता है। साथ ही साथ इसमें दूसरी दो और प्रोसेस है जो कि है 2 to 3 और 4 to 1। 2 to 3 और 4 to 1 दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, यानी V1 बराबर V4 हम लिख सकते हैं, V2 बराबर V3 हम लिख सकते हैं। तो ये दोनों हो गई कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। दूसरी एक और बात कि 2 to 3 प्रोसेस में हमेशा हीट सप्लाई होती है और 4 to 1 में हमेशा हीट रिजेक्ट होती है। और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, ये डायग्राम पे से क्या कि कंप्रेशन रेशियो R इज इक्वल्स टू होता है V1 बाय V2। ठीक है, अब ये डायग्राम बना दिया हमने। अब क्या करें, अब कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले तो हम जो डेटा होंगे न्यूमेरिकल के अंदर के वो कलेक्ट करेंगे और वो डेटा पे से हम टोटल 8 पैरामीटर्स फाइंड करेंगे। अब कौन से 8 पैरामीटर ढूंढने हैं, तो मैं बोलूंगा पॉइंट नंबर 1 पे प्रेशर और टेम्परेचर, पॉइंट नंबर 2 पे प्रेशर और टेम्परेचर, पॉइंट नंबर 3 पे प्रेशर और टेम्परेचर और पॉइंट नंबर 4 पे प्रेशर और टेम्परेचर, यानी टोटल हमें 8 पैरामीटर्स फाइंड करने होंगे। अब क्वेश्चन आएगा कि कैसे हम 8 पैरामीटर ढूंढे, तो उसके लिए हम चार प्रोसेस का यूज करेंगे। कौन सी प्रोसेस, 1 to 2, ये रही 1 to 2 जिसमें हमें दो इक्वेशन याद रखने होंगे। फिर होगा 2 to 3 प्रोसेस जिसमें भी हमें दो इक्वेशन याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट होगा 3 to 4 प्रोसेस जिसमें भी दो इक्वेशन याद रखेंगे और लास्ट में 4 to 1 प्रोसेस जिसमें भी हम दो इक्वेशन याद रखेंगे। अब कौन से दो इक्वेशन है हर एक प्रोसेस में देख लेते हैं। तो पहली प्रोसेस ले लेते हैं प्रोसेस 1 to 2, जो कि हमने अभी देखा एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो पीवी रेज़ टू गैमा बराबर सी इसका इक्वेशन है। पॉइंट नंबर 1 पे ये इक्वेशन कैसे लगाएंगे, P1 V1 रेज़ टू गैमा, और पॉइंट नंबर 2 पे ये इक्वेशन कैसे लगाएंगे, P2 V2 रेज़ टू गैमा। अब सपोज करते हैं कि ये इक्वेशन पे से हमें मिला आंसर P2 का, किसमें मिला, बार में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये एक इक्वेशन याद रख लिया। दूसरा इक्वेशन होगा एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए PV बाई T बराबर C। पॉइंट 1 पे ये इक्वेशन क्या होगा, P1 V1 बाई T1। पॉइंट 2 पे ये इक्वेशन होगा P2 V2 बाई T2। सपोज करते हैं कि ये इक्वेशन पे से हमें T2 की वैल्यू मिली, किसमें, केल्विन में। एक और इंपॉर्टेंट बात कि जब भी हम पेट्रोल साइकिल या डीजल साइकिल के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो प्रेशर हमेशा हमें बार में रखना है और टेम्परेचर हमेशा हमें केल्विन में ही लेना है। ठीक है, अच्छा, तो ये 1 to 2 प्रोसेस के दो इक्वेशन। अब ये प्रोसेस को छोड़ देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस 2 to 3 प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो उसका इक्वेशन होगा P बाई T बराबर कांस्टेंट C। ठीक है, अब 2 नंबर के पॉइंट पे ये इक्वेशन कैसे लिखेंगे, P2 बाई T2। ठीक है, और 3 नंबर के पॉइंट के लिए क्या लिखेंगे, P3 बाई T3। सो P2 बाई T2 इज इक्वल टू P3 बाई T3। अज्यूम करते हैं कि ये इक्वेशन पे से हमें P3 की वैल्यू मिली बार में। अच्छा, अब दूसरा इक्वेशन कौन सा होगा, प्रोसेस 2 to 3 का हमें पता है हीट सप्लाई हो रही है, तो हीट सप्लाई का इक्वेशन हमें याद रखना है जो कि होगा mCV T2 माइनस T1। और यहां पे जो CV है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसकी वैल्यू हमें याद रखनी होगी जो कि होगी 0.707 किलो जूल पर केजी केल्विन। जो ना दी हुई हो तो यही वैल्यू हमें लेनी है। कुछ बुक्स में 0.717 भी है, लेकिन हम यही वैल्यू का यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सपोज करते हैं ये इक्वेशन पे से सपोज हमें मिल जाता है कोई टेम्परेचर, सपोज T1 का वैल्यू सपोज करते हैं मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, बाद में क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस पे चले जाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी है, प्रोसेस 3 to 4 है। प्रोसेस 3 to 4 कौन सी प्रोसेस है, वापस से एडियाबेटिक प्रोसेस। वापस से दो इक्वेशन पीवी रेज़ टू गैमा बराबर C, सो P3 V3 रेज़ टू गैमा इक्वल्स टू P4 V4 रेज़ टू गैमा। ठीक है, सपोज करते हैं P4 का आंसर मिला। दूसरा कौन सा इक्वेशन है, एडियाबेटिक के लिए PV बाई T बराबर C, तो लिख लिया।
3 के लिए P3 V3 by T3 बराबर 4 के लिए P4 V4 by T4। सपोज करते हैं T4 का वैल्यू कुछ हमें मिल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस 4 to 1। 4 to 1 कौन सी प्रोसेस है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तो P by T बराबर C इक्वेशन आ जाएगा। ऐसी ही कुछ प्रोसेस है। पॉइंट नंबर 4 के लिए P4 by T4 इज इक्वल्स टू पॉइंट नंबर 1 के लिए P1 by T1। सपोज करते हैं P1 की वैल्यू हमें मिल चुकी है, ठीक है। अब लास्ट में कौन सा इक्वेशन आएगा? 4 to 1 में हीट रिजेक्ट हो रही है, तो हम लिखेंगे QR इज इक्वल्स टू mCV T4 माइनस T1। CV का वैल्यू वापस से ये अज्यूम करेंगे। सपोज करते हैं इसमें से हमें T1 का आंसर मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब चेक करते हैं क्या हमें जो 8 पैरामीटर है, ये वाले 8 पैरामीटर है वो मिले हैं या नहीं। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल गया 1 2 P1 T1 मिल गए। फिर यहां से हमें P2 T2 भी मिल गया, ठीक है। यहां से हमें P3, सपोज करते हैं यहां से हमें T3 का वैल्यू मिल जाएगा। सपोज करते हैं, तो न्यूमेरिकल देखेंगे तभी समझ में आएगा। यहां से हमें P4 T4 मिल गया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 पैरामीटर सब हमें मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्या पूछा है हमें। तो जनरली ये 4 चीजें पूछी जाती है। पहली चीज होती है फाइंड आउट दी वर्क डन। तो वर्क डन कैसे ढूंढेंगे? तो उसका इक्वेशन है QS माइनस QR। QR और QS कैसे लाएंगे? यहां से QR मिल जाएगा, यहां से QS मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा किलोजूल पर kg वर्क डन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम ढूंढो या फिर स्वेप्ट वॉल्यूम ढूंढो। तो इसका इक्वेशन है V1 माइनस V2, आंसर आएगा मीटर क्यूब में। अब V1 और V2 कैसे ढूंढे? तो आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर लेंगे, PV बराबर MRT। तो पॉइंट 1 के लिए P1 V1 इज इक्वल टू MRT1 आ जाएगा। पॉइंट 2 के लिए P2 V2 इज इक्वल टू MRT2 आ जाएगा, जिसपे से हम V1 या V2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और ये जो R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसका वैल्यू हम लेंगे 0.287 किलोजूल पर kg केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं फाइंड आउट द मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला है वर्क डन बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। वर्क डन मिल चुका, स्वेप्ट वॉल्यूम मिल चुका, हमें मीन इफेक्टिव प्रेशर का आंसर बाद में मिल जाएगा। और आखिरी में पूछ लेते हैं कि फाइंड आउट दी एफिशिएंसी या फिर एज स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। तो उसका इक्वेशन है 1 - 1 अपॉन R रेज़ टू गामा माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ 100%। R क्या हो जाएगा? हमारा कंप्रेशन रेशियो हो जाएगा। गैमा क्या हो जाएगा? 1.4 एडियाबेटिक इंडेक्स, जिससे करके हमें एफिशिएंसी का आंसर परसेंटेज में मिलेगा। तो अब एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल यही स्टेप पे से सॉल्व कर देते हैं। न्यूमेरिकल है एन आइडियल ऑटो साइकिल हैज कंप्रेशन रेशियो 8, यानी इसका जो कंप्रेशन रेशियो है वो 8 के बराबर है। तो हम बोल देंगे V1 by V2 बराबर R, कंप्रेशन रेशियो का नोटेशन है, 8 के बराबर है। डायग्राम से हम क्या बोलेंगे? V1 का वैल्यू V4 के बराबर है, तो V1 की जगह हम V4 लिख सकते हैं। और V2 का वैल्यू V3 के बराबर, यानी V2 की जगह V3 लिख सकते हैं। यानी कंप्रेशन रेशियो हम बोल देंगे V1 by V2 भी है, V4 by V3 भी है, जो किसके बराबर है? 8 के बराबर है, जो कि R से रिप्रेजेंट किया है हमने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एट स्टार्टिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर आर 1 बार एंड 17 डिग्री सेंटीग्रेड। अब स्टार्टिंग यानी क्या? स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, तो 1 पॉइंट पे हमें प्रेशर दिया है कितना? 1 बार, और टेम्परेचर यानी T1 दिया है कितना? 17 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन हमें तो किस में चाहिए? केल्विन में। तो 17 प्लस 273 कर दो, तो केल्विन में आंसर आ जाएगा 290 केल्विन, ठीक है। तो P1 और T1 दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। एंड 800 किलो जूल पर kg ऑफ हीट इज ट्रांसफर्ड टू द साइकिल, यानी 800 किलो जूल पर kg ऑफ हीट हम ट्रांसफर कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, यानी हीट सप्लाई हमें दिया है। यहां पे लिखा है हीट सप्लाई कितना है? 800 किलो जूल पर kg। पूछा क्या है? फाइंड वर्क डन, स्ट्रोक वॉल्यूम, मीन इफेक्टिव प्रेशर और एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? डायग्राम बना देंगे हम, ठीक है। डायग्राम के बाद हम डेटा कलेक्ट कर देंगे, जो डेटा हमने कलेक्ट कर दी है यहाँ पे। अब हम 8 पैरामीटर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। कैसे? सारी प्रोसेस का यूज करके 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 जो प्रोसीजर देख चुके हैं वैसे। तो 8 पैरामीटर ढूंढते हैं। तो पहले ले लेते हैं 1 to 2 इक्वेशन अभी देख गए थे। PV रेज़ टू गामा बराबर C, P1 V1 रेज़ टू गामा बराबर P2 V2 रेज़ टू गामा। यहाँ पे मैं P2 को सब्जेक्ट बना देता हूं, तो ये ऐसा कुछ इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ पे P1 का वैल्यू दिया हुआ है, तो 1 लिख देंगे। V1 by V2 है, तो कंप्रेशन रेशियो है, तो 8 लिख लेंगे। रेज़ टू गामा एडियाबेटिक इंडेक्स यहाँ पे दिया नहीं, तो हम अज्यूम कर लेंगे गामा की वैल्यू 1.4, तो रेज़ टू 1.4 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 18.37 बार, ठीक है। एक इक्वेशन से एक आंसर मिला। दूसरा इक्वेशन भी था कौन सा? PV by T बराबर C, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 के लिए P1 V1 by T1, पॉइंट नंबर 2 के लिए P2 V2 by T2। यहां से सपोज T2 को सब्जेक्ट बना देंगे, तो हो जाएगा P2 by P1 V2 by V1 इंटू T1। P2 है, यहां से हमने ढूंढा, ये हो गया P2 18.37 डिवाइड बाय P1। P1 कितना है? 1 बार, तो रख दिया 1 बार। फिर है V2 by V1, है हमारे पास V1 by V2, लेकिन यहाँ पे क्या है? V2 by V1, यानी 1/8 करना पड़ेगा, ठीक है। T1
दिया हुआ है कितना है T1 290, तो 290 लिख लिया, तो जिससे करके T2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब दो इक्वेशन खत्म। अब दूसरी प्रोसेस 2 to 3 चले जाओ। 2 to 3 कौन सी प्रोसेस है? कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए इक्वेशन P by T इज इक्वल टू C। पॉइंट नंबर 2 के लिए P2 by T2 और पॉइंट नंबर 3 के लिए P3 by T3। सपोज P3 को सब्जेक्ट बनाते हैं तो T3 इज इक्वल टू P2 by T2 आ जाएगा। ठीक है, अब T3 तो दिया नहीं है हमें, तो T3 तो ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढेंगे? तो उसके लिए हम यूज करेंगे हीट सप्लाई का फॉर्मूला। कौन सा? हीट सप्लाई इक्वल टू mcv T3 minus T2। हीट सप्लाई दी हुई है 800, मास हमेशा 1 kg ले लेना। cv का वैल्यू याद रखना है 0.707। T3 का वैल्यू चाहिए यहां रखना है हमें, तो T3 माइनस T2 का वैल्यू हमने ढूंढ लिया, तो रख दिया, तो अननोन T3 है, तो T3 का आंसर हमें मिल गया 1797.45, तो लिख लिया ये आंसर T3 का। P2 का आंसर हमने ढूंढा था, ये रहा 18.37, लिख लो। T2 का आंसर यहां से हमें मिल जाएगा, लिख लिया। P3 की वैल्यू हमें मिल गई किसमें? बार में। ठीक है, तो दो इक्वेशन यूज हो गए। कौन सा? P by T बराबर से एक यूज हो गया और हीट सप्लाई का एक इक्वेशन यूज हो गया। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस 3 to 4। 3 to 4 PV raised to gamma equals to C है, ये रहा इक्वेशन। P3 V3 raised to gamma, P4 V4 raised to gamma। सपोज P4 को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ऐसा कुछ इक्वेशन आएगा। अब ये V3 by V4 है, हमारे पास क्या है? V4 by V3 है, यानी V3 by V4 क्या हो जाएगा? 1/8। ठीक है, रेस टू गैमा यहां पे मैं लिखना भूल गया। रेस टू गैमा कितना है? गैमा का वैल्यू 1.4 और मल्टीप्लाई विथ P3 है। P3 का वैल्यू ये रहा 49.58, लिख लिया, तो P4 का आंसर हमें मिल जाएगा। एक और इक्वेशन बाकी है, कौन सा? PV by T बराबर C। सो P3 V3 by T3 बराबर P4 V4 by T4। T4 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा। इसमें P4 का वैल्यू ये रहा, तो लिख लिया यहाँ पे 2.69। P3 का वैल्यू कहां से लिखेंगे? 49.58 इंटू V4 by V3। V4 by V3 कितना है? 8 के बराबर, तो यहाँ पे 8 लिख लिया। T3 का वैल्यू अभी हम ढूंढ चुके हैं, T3 का वैल्यू ये रहा 1797.45, तो लिख लिया, तो T4 का आंसर मिल गया। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमें 8 पैरामीटर्स मिल चुके हैं। तो सबसे पहले बोल देंगे ये एक पैरामीटर, ये दूसरा पैरामीटर, ये तीसरा पैरामीटर, ये चौथा पैरामीटर, ठीक है, ये पांचवा पैरामीटर, ठीक है, ये छठा पैरामीटर, ये सातवां और आठवां पैरामीटर, यानी 8 पैरामीटर्स अब हमें मिल चुके हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? वर्क डन ढूंढना है, तो यहां पे लिख लेंगे वर्क डन का इक्वेशन देख चुके हैं, QS माइनस QR। ठीक है, हीट सप्लाई तो दे के रखी है, तो लिख लेंगे हीट सप्लाई 800 है। हीट रिजेक्शन दी हुई नहीं है, हम ढूंढ सकेंगे कैसे? ये वाला इक्वेशन हमारा QR इज इक्वल टू mcv T4 माइनस T1। m का वैल्यू हमेशा 1, cv का वैल्यू 0.707, T4 का वैल्यू यहां से ले लेंगे 780.17, T1 का वैल्यू यहां से ले लेंगे 290, तो QR मिल जाएगा। ये QR हम यहां पे रख देंगे, जिससे करके वर्क डन का आंसर किलो जूल पर केजी में मिल जाएगा। फर्स्ट आंसर मिल चुका है। सेकंड क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम या सेफ्ट वॉल्यूम। उसका इक्वेशन है V1 माइनस V2। अब V1 है नहीं, V2 है नहीं, तो क्या करें? आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर लेते हैं। P1 V1 इक्वल टू MRT1। P1 कितना है? P1 दिया हुआ है हमें, ये रहा 1 बार, तो 1 लिख लिया। V1 चाहिए हमें, M हमेशा 1, R का वैल्यू 0.287, T1 दिया हुआ है 290, तो V1 का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो ये V1 का वैल्यू यहां पे रख देंगे। अब V2 का कैसे वैल्यू फाइंड करें? तो यहाँ पे V1 by V2 बराबर 8 है, तो लिख लिया V1 by V2 बराबर 8। हमें V2 चाहिए, V2 को सब्जेक्ट बनाओ, तो V2 बराबर V1 by 8। V2 ढूंढा हमने, तो 82.88 डिवाइड बाई 8 रख दो, तो V2 का आंसर भी हमें मिल जाएगा। ये V2 का आंसर हम यहां पे रख देंगे, माइनस करेंगे तो स्ट्रोक वॉल्यूम या स्वेफ्ट वॉल्यूम का आंसर नंबर 2 भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है फाइंड मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर किसका रेशियो है? वर्क डन बाय स्ट्रोक वॉल्यूम का। वर्क डन अभी हमने ढूंढा, ये रख दो, स्ट्रोक वॉल्यूम अभी हमने ढूंढा, रख दो, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर हमें 6.25 बार मिल जाएगा, आंसर नंबर 3। और आखिर में हम ढूंढेंगे एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन आर रेस टू गामा माइनस 1, जिसमें आर का वैल्यू दिया हुआ है 8, कंप्रेशन रेशियो रेस टू 1.4 माइनस 1, तो हमारा एफिशिएंसी आ जाएगा 57%। तो ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल साइकिल के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। सो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।